हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और यहाँ पे बात करूंगा कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कल और परसों की, मतलब फर्स्ट और सेकंड की। तो बजट के एक दिन पहले और बजट के दिन क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। जो चार्ट में दिख रहा है उसके बेस पे और जो अमेरिकन मार्केट्स दिखा रहे हैं उस तरीके से। सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज अगले 2 दिन शायद वीडियो ना बना पाऊँ, थोड़ा सा तबीयत खराब हो रही है, कोल्ड फीवर है। बट स्टिल आई थॉट कि बजट के पहले आपको बताना चाहिए कि क्या कर सकते हैं आप। तो कुछ स्ट्रैटेजीज बताऊंगा ताकि आप बजट को अच्छे से प्ले कर सकें, और लेवल्स बताऊंगा जो कि आ सकते हैं बजट तक। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। सेक्टर में कुछ बताऊंगा कौन कौन सेक्टर अच्छे चल सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट क्या कर रहे हैं। तो ग्लोबल मार्केट में हम देखेंगे जाके तो ग्लोबल मार्केट ने एक अच्छा पॉजिटिव रिवर्सल दिया है। काफी फ्लक्चुएशन था, काफी वीक थे कुछ दिनों से, और आज आप देखेंगे फ्राइडे को अच्छी क्लोजिंग दी है इन्होंने पॉजिटिव में। तो ये एक अच्छा साइन है कि यूएस मार्केट अगर बॉटम आउट होते हैं तो हमको एक ग्लोबली एक रिस्क जो था वो नहीं देखने को मिलेगा। और अगर हम एक पॉजिटिव सरप्राइज देखते हैं बजट में तो अच्छा मूव आएगा, खुल के मूव आएगा। अभी तक क्या है, एक ड्रैग होता था मार्केट में नीचे की तरफ, ग्लोबल मार्केट में जो वॉलेटिलिटी थी उसके कारण। तो ये एक चीज है कि ग्लोबल मार्केट से शायद हमको रिलीफ मिले मंडे से कुछ दिनों तक, क्योंकि अभी यूक्रेन रशिया का इशू भी थोड़ा सा पॉज है, कुछ नई खबर नहीं आ रही। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे चार्ट्स में क्या दिख रहा है। तो चार्ट्स में अगर आप देखेंगे तो वहां पे भी आप देखेंगे ये जो रीसेंट के लेवल्स थे काफी बार होल्ड हुए हैं, ये सपोर्ट लेवल्स। तो डाउ जोन्स का चार्ट है ये US 30 का, तो यहाँ पे काफी सपोर्ट मिल रहा है। आप देख सकते हैं डेली टाइम फ्रेम में काफी सारे लोअर विक है, ये दिखाता है कि यहाँ पे लोअर लेवल पे अच्छे बायर्स हैं और काफी सारे बायर्स हैं। और अगर ये रैली यहाँ से स्टार्ट होती है तो मेरे को लगता है कम से कम ये 35,600 तक की रैली होगी। ये डाउ जोन्स की बात कर रहा हूं मैं। अगर कोई ऐसा न्यूज ना आ जाए रशिया से यूक्रेन से तो ये आपको हेल्प करने वाला है ऊपर की तरफ इंडियन मार्केट में भी। अब इंडियन मार्केट में डेफिनेटली बजट में पॉजिटिव आना चाहिए। अब दूसरी चीज है कि आप नैस्डैक जो टेक है, क्योंकि ये जरूरी क्यों है, क्योंकि आईटी स्टॉक्स भी काफी पिट चुके हैं। तो आईटी सेक्टर को रिलीफ मिलेगा अगर नैस्डैक बेस बनाता है। तो नैस्डैक भी एक तरह से अपने अर्लियर रेजिस्टेंस पे सपोर्ट ले रहा है, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। अगर हम इसको होल्ड करते हैं तो हम थोड़ा सा यहाँ से रैली जो स्टार्ट करेंगे, हमारा लेवल है 15,200 तक की रैली आ सकती है, 600-700 पॉइंट की नैस्डैक में। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी यहाँ निकल के आ रही है। तो मतलब ग्लोबल मार्केट से हमको रिलीफ मिल रहा है। अब हम थोड़ा इंडियन मार्केट में बात कर लेते हैं, ठीक है। और मैं आपको स्ट्रेटजी बता देता हूँ करना क्या है आपको। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे, अगर आप बात करें तो आईटी सेक्टर के बारे में। तो आईटी सेक्टर में क्या है, हमने रिसेंटली में, अगर आप हमारा वीडियो रेगुलर देखते हैं तो ये एरिया हमने बोला था कि बहुत ही क्रिटिकल एरिया है, जो जहां से ब्रेकडाउन शुरू हुआ था। और ये एरिया टूटने के बाद हमने यहाँ तक के लेवल देखे। मैंने पहला टारगेट दिया था ये और दूसरा टारगेट दिया था ये। आप देखिए लेवल्स कितने ब्यूटीफुली काम करते हैं। ये लाइन आज की नहीं है, आप मेरा वीडियो जाके देख सकते हैं। इसको कहते हैं ट्रेंड लाइन एनालिसिस और दूरदर्शिता। आपके प्रोजेक्शंस आप किस तरीके से लेके चलते हैं और ग्लोबल मार्केट को कितने अच्छे से एनालाइज करके चलते हैं। क्योंकि इसमें आसानी क्या होती है कि अगर किसी को ट्रेड करना था, कोई बोलेगा यार मैं पुट लेके ट्रेड कर सकता हूँ आईटी स्टॉक्स की, तो हर वो रेंज जब ब्रेक हो पूरे सेक्टर की तो आप यहाँ पे पुट ले सकते थे। इस एरिया पे 50 MA ब्रेक होने पे पुट ले सकते थे। तो ये दोनों जगह पे आपको एक अच्छा मूव मिलता। तो मेरा यही कहना है कि अगर हम ट्रेंड लाइन एनालिसिस ढंग से फॉलो करें तो आपको मिलता है मूव। अब मेरा कहना है कि यहाँ पे हमको बेस मिलना चाहिए। अगर यहाँ पे बेस मिलेगा तो आपको क्या करना चाहिए, आपको यहाँ पे जो बैंक निफ्टी, सॉरी, अगर हमको यहाँ पे बेस बनता है तो आपके जो आईटी स्टॉक्स है जैसे इन्फी, ठीक है, टीसीएस, इन सारों के हम चार्ट्स अगर खोल के देखेंगे तो आपको सिमिलर चीज दिखेगी और आपको सारे के सारे बेस बनाते हुए दिखेंगे। थोड़ा 19-20 होता है। तो मेरे हिसाब से सारों के आप पीई सेल कर सकते हैं, ठीक है। अब पी सेल करना है क्योंकि अभी बजट का इवेंट है तो काफी प्रीमियम महंगे हैं, काफी बड़े प्रीमियम आपको मिल जाएंगे। तो आपको सेलिंग में अच्छा पैसा बनेगा। और जब आपको पता है कि आप एक बेस के पास हो तो आप ऐसे सेक्टर को जो ऑलरेडी लग रहा है बॉटम बना सकता है उसका पुट सेल कर सकते हो। अब कई लोग बोलेंगे यार ये बहुत बड़ी रैली देगा नहीं देगा, क्या होगा। देखिए ऑलवेज देयर इज ए रिस्क। मैं सिर्फ कह रहा हूं कि आपको आईटी पूरे इंडेक्स का एक सपोर्ट एरिया मार्क करके चलना है, वो है ये। हम अगर इसको ब्रेक नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली वो प्रीमियम्स डिके हो ही जाने हैं। और ये बजट के इवेंट जैसे ही 1-2 दिन होंगे उसके बाद आप देखेंगे प्रीमियम बहुत तेजी से आईवी क्रश होता है, उसके बाद बहुत तेजी से प्रीमियम कम होते हैं। तो आपको यहाँ पे इन्फी, टीसीएस, विप्रो, इन सारों के पुट सेल करके आप जा सकते हैं। कॉल बाय करने की मैं रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, लेकिन मैं क्या करने वाला हूं मैं आपको सिर्फ वो बता रहा हूं। मैं यहाँ पे कुछ
फ्यूचर्स ले सकता हूं क्योंकि मैं उसको कैरी कर सकता हूं, अदरवाइज मैं पी सेल करूंगा, पुट सेल करूंगा। कॉल किसी को लेना है ले सकता है, लेकिन बहुत दूर का ना ले, 2 से 3% आउट ऑफ मनी लो। इन द मनी भी ले सकते हो अगर आपको बहुत सेफ खेलना है, लेकिन 2-3% आउट ऑफ मनी लेके आप ट्रेड कर सकते हो कॉल बाइंग में। तो ये स्ट्रेटेजी हो गई पहली आईटी सेक्टर के बारे में। अब यहाँ दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं बात करूंगा वो है बैंक के बारे में। तो बैंक जो भी है बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लिया है इन्होंने 50 mm में, ये डेली टाइम फ्रेम में मैं देख रहा हूँ। और दूसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लिया इन्होंने, ये जो एरिया था रेजिस्टेंस की तरह हमने मार्क कर रखा था इसको, और ये सपोर्ट की तरह इसने काम किया है, राइट नाउ किया है। और इसको हमने ब्रेक भी किया है, 2 बड़े बड़े कैंडल बने हैं इंट्राडे रिवर्सल के, और उसके बाद जो ये रेड कैंडल बना है ये भी सपोर्ट पे क्लोज हुआ है। अब अगर किसी भी केस में हमने इसके हाई को तोड़ा, कौन सा हाई है इसका हम देख लेते हैं यहाँ पे। इसका हाई है आपका करीब करीब 38,300, तो हम है अभी 37,600 पे। अगर हमने 38,300 का लेवल तोड़ा, ठीक है, ये जो एरिया है ये तोड़ा, तो हमारा जो इमीडिएट टारगेट है, मेरे हिसाब से इमीडिएट टारगेट आपका आएगा, पहला टारगेट होगा ये वाला एरिया। मतलब हम 40,000 का लेवल अप्रोच कर सकते हैं। और आपने देखा भी है कि बैंक निफ्टी बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है, लोअर लेवल से अच्छी खासी बाइंग आ रही है। इतने बड़े बड़े ग्रीन कैंडल है, ये दिखा रहे हैं कि बाय द डिप वाले लोग बहुत ही ज्यादा कन्विक्शन के साथ इसको बाय कर रहे हैं। अब पॉसिबिलिटी ये है कि यार हमें तो नहीं पता बजट के बाद मार्केट कैसा रिएक्ट करेगा, और ओपन इंटरेस्ट डेटा बोल रहा है कि ऊपर और नीचे 2-3 हजार पॉइंट के मूव आ सकते हैं। तो मेरा जो रेशियो होगा वो लॉन्ग टू शॉर्ट का क्या होगा, मैं यहाँ पे 65%, अब मेरे पास 1 लाख रुपए है, 65% से ज्यादा मेरा अगर आप पूछे तो मैं तो 75% जाने वाला हूँ, 75% लॉन्ग और मैं 25% शॉर्ट करने वाला हूं। लेकिन आपके लिए मैं कहूंगा सेफ्टी थोड़ी रखने के लिए, क्योंकि मूवमेंट बहुत बड़े होने वाले हैं, तो 35% शॉर्ट, ये रेशियो बहुत बेहतरीन होगा। मतलब मैं कह रहा हूं आपको कि आप बेस्ट तरीके से एक लॉन्ग स्ट्रैंगल बना सकते हैं। ठीक है, अब स्ट्रैंगल कहां का बनाना है, प्रीमियम्स बहुत हाई है, तो मेरे हिसाब से 39,000 का कॉल अच्छा खासा है। इन द मनी भी हो गया तो 1,500 रुपए तक के आपको मूव मतलब लेवल्स मिल सकते हैं। और अगर आपका डाउन साइड में आप देखेंगे तो राइट नाउ हम 37,600 पे है। मुझे लगता है अगर डाउन साइड नेगेटिव हुआ तो हम 36,000 को भी तोड़ देंगे और 35,700 35,500 तक गिर सकते हैं, क्योंकि डाउन साइड में मार्केट में एक फियर है, एक पैनिक है। तो डाउन साइड का मूव अगर आया तो आपका ये जो 35% भी है ये भी आपको 4-5-6 गुना दे देगा। तो मेरा ये कहना है कि अगर कोई नेगेटिव सरप्राइज हुआ तो फिर तो मान लीजिए आपको 5-6 गुना मिलना है, लेकिन अगर पॉजिटिव सरप्राइज हुआ तो भी आपको 3 से 4 गुना प्रीमियम मूव होना चाहिए। 2,000-3,000 पॉइंट के मूव मुझे लगता है 2-3 दिन में आ सकते हैं। अब पॉइंट सिर्फ एक ही है कि हमारा जो बजट है वो ट्यूसडे को आ रहा है, हमारे पास वेडनेसडे थर्सडे 2 दिन का टाइम है। तो हर दिन आपको एक चीज देखनी पड़ेगी कि 2 बजे तक में, अगर 2-2:30 बजे तक में एक अच्छा मूव बड़ा आ जाता है तो आपको थोड़ा सा बुक करना है, क्योंकि होगा क्या कि प्रीमियम्स ऊपर तो जाएंगे लेकिन फिर जो क्लोजिंग होगी प्रीमियम की वो थोड़ी सी डिके होके होगी, क्योंकि प्रीमियम्स ऑलरेडी काफी हाई है। तो आपको हाई प्रीमियम एंड ऑफ डे में शायद ना मिले, आपको हाई प्रीमियम जो है वो एंड ऑफ डे के 1 घंटे आधे घंटे पहले मिल जाए और उसके बाद थोड़ा सा आपको लास्ट में डैमेज मिले प्रीमियम में, तो ये आपके लिए रिस्क होता है। तो इसीलिए आप जब कैरी करेंगे भी तो पहली चीज है कि 2 बजे तक में अपनी पोजीशन बुक कर लीजिए, और अगर कैरी करना है तो 3:28 पे 2 मिनट 3 मिनट पहले आप कैरी करिए अगले दिन के लिए, अगर आपको करना है, लेकिन उसको भी हेज्ड रखिए किसी ना किसी रेशियो में, सिर्फ मेरा ये कहना है। लेकिन राइट नाउ जो दिख रहा है बजट में और ग्लोबल माहौल है उसके हिसाब से मैं 70% 75% तक लॉन्ग जाना चाहूंगा और हेज करने के लिए 30% शॉर्ट करना चाहूंगा। तो इस तरीके से मैं इसको लॉन्ग स्ट्रैंगल के थ्रू प्ले करूंगा, मैं दोनों तरफ के ऑप्शन बाय करूंगा रेशियो में। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर है आपको। और आपको अगर स्ट्राइक प्राइस चाहिए, कौन से स्ट्राइक प्राइस है, तो मेरा स्ट्राइक प्राइस रहेगा 39,200 कॉल। ठीक है, ये पहला हो गया ऊपर की तरफ, और आपका नीचे की तरफ हो जाएगा 36,000 पीई। अब आप बोलेंगे 36,000 पीई तो बहुत दूर का है, क्योंकि मार्केट में मुझे एक्सपेक्टेशन लग रही है मूवमेंट है 2,000 पॉइंट का कम से कम उस दिन और अगले दिन में, कम से कम 2,000 पॉइंट बोल रहा हूँ। तो ये आपका वैसे भी इन द मनी हो जाने वाला है और दूर का है, तो प्रीमियम बहुत ज्यादा आपको शायद ना मिले। तो ये 2 स्ट्राइक्स मैं प्रेफर करूंगा, और रेशियो मेरा फंड के हिसाब से होगा। मेरा 1 लाख रुपए का फंड है, उसको मैं उस हिसाब से एलोकेट करूंगा। तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर है। बैंक निफ्टी में बात कर लेते हैं। यहाँ पे निफ्टी में आप क्या कर सकते हो, कौन से स्ट्राइक प्राइस चुन सकते हो। तो मैं निफ्टी में अगर स्ट्रेटेजी आप पूछो तो निफ्टी में ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है 17,350 के आसपास का। मैंने आपको इसको पहले भी मार्क करके दिया था, ये अभी भी काफी दिन से आप देख सकते हैं इसके पार हम नहीं हो पा रहे थे। 2-3 दिन अटेम्प्ट भी हुआ, टच भी हुआ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी केस में हम इसको पार करते हैं, 50 MA भी यहीं पे है, तो हमको एक बहुत ही
प्यारा मूव मिलेगा। कहां तक मूव मिलेगा? पहला जो लेवल है वो है आपका ये, ठीक है, और दूसरा लेवल आपका होगा ये है एक्सट्रीम बुलिश सिनेरियो। और अगर आप लेवल्स देखते हैं तो 17,900 और 18,300, हम क्यों दोनों लेवल के लिए तैयार रहेंगे? क्योंकि भाई जैसा मार्केट जाएगा उस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। और ग्लोबल मार्केट को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि हमें तैयारी करनी चाहिए बुलिश की भी। और अगर बुलिश होते हैं, बजट में कुछ पॉजिटिव आता है, तो हमारा जो स्विंग होगा, पहला स्विंग 18,000 के पास तक जा सकता है। और इस केस में आपको क्या करना है? इस केस में भी मेरा रेशियो सेम है, 70% अप्रोक्सीमेटली, 30% आपका शॉर्ट साइड में, ठीक है। तो 70% आपको लॉन्ग लेना है। कौन सा कॉल बेस्ट रहेगा इस एरिया में? 17,700, 17,800 और 17,900, इन तीन में से कोई भी कॉल जो आपका कैपिटल है, कई लोग का कैपिटल छोटा होता है तो उनके में आएंगे नहीं, तो मेरे हिसाब से 17,700, 800, 900, इन तीन में से आप चुन सकते हैं जो भी आपके कैपिटल में फिट बैठ रहा हो। कई लोग के पास 1 लॉट के पैसे होते हैं या 2 लॉट के पैसे होते हैं, तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये हम लेंगे 70% ऊपर के लिए और 30% डाउन साइड के लिए। 17,700, 800, 900 तीनों भी आप ले सकते हो, क्योंकि एक थोड़ा सा नियर बाय रहेगा, एक थोड़ा सा ठीक ठाक है, एक थोड़ा दूर का है, क्योंकि दूर के प्रीमियम मूवमेंट अच्छा देंगे, डिके भी होगा लेकिन मूवमेंट भी अच्छा होगा। तो हमें एक्सपेक्टेशन ये है कि 600 से 700 पॉइंट, 600 to 700 पॉइंट इजिली मूवमेंट होगा। तो उस केस में भी आपका ये एरिया हम पहुंच जाएंगे, ठीक है। ये अपसाइड के लिए हो गया। और डाउन साइड के लिए हमें क्या करना है? हमें डाउन साइड के लिए जो रिसेंट के लो थे 16,450 था, तो हम 16,500 का पी और 16,400 का पी, ये दो लेंगे हम पी, ठीक है। इन दो पी पे हम फोकस करेंगे डाउन साइड के लिए। देखिए मैं इतनी बड़ी रेंज क्यों दे रहा हूं? क्योंकि इवेंट ऐसा है। और अगर इस रेंज में अगर मार्केट पहुंच गया बजट वाले दिन ही, तो समझ लो आप अगले दिन जो हमारा वेडनेसडे का दिन होगा, उस दिन हम इसको क्रॉस भी कर सकते हैं, ब्रीच भी कर सकते हैं, मतलब हम उसी तरफ और मूव हो सकते हैं। तो उस केस में हमें होल्ड करने में भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अगर पहले दिन बड़ा मूव आता है तो दूसरे दिन उसका फॉलो थ्रू हमको जरूर मिलेगा। तो हमारा गेम वेडनेसडे तक में खत्म हो जाएगा, जो बड़ा वाला मूव है। उसके बाद फिर थोड़ा आपको वही होगा कि अगर नीचे भी गिरना है तो गिरा, हम गिरे और फिर एक बाउंस आया, फिर हम गिरे, तो ये बाउंस में आपको लॉस हो सकता है। तो हमको जो ये स्टीप वाला मूव है, ये हमको वेडनेसडे तक में मिल जाएगा। ये बाउंस हो सकता है वेडनेसडे क्लोजिंग में मिले, और फिर थर्सडे को हो सकता है फिर से हम उसी डायरेक्शन में जाएं। तो ये पॉसिबिलिटी है दोनों साइड के लिए। अप साइड अगर हम जा रहे होंगे तो हो सकता है कि वेडनेसडे क्लोजिंग में हमको एक डिप मिले और फिर थर्सडे को हमें फिर से एक बाउंस मिले। तो ये दोनों चीज के लिए आपको रेडी रहना है। इसीलिए वेडनेसडे अगर हम कैरी भी करेंगे, हम होल्ड भी करेंगे, तो वेडनेसडे को अगर मूव अच्छा मिल गया फर्स्ट हाफ तक में, तो हम निकल के वेडनेसडे एंड ऑफ डे का वेट करेंगे, क्योंकि एंड ऑफ डे में एक रिवर्स मूव आ सकता है जिसमें हम फिर से उसी कंटिन्यूएशन ट्रेंड के लिए प्ले कर सकते हैं। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या आपको कौन से स्ट्राइक प्राइस लेने हैं। तो बजट के लिए स्ट्रैटेजी बनाने से सबसे इंपॉर्टेंट है आपके फंड को कितना एलोकेट करना है। मेरा राइट नाउ फिलहाल एज ऑफ संडे को माइंड ये कह रहा है कि हम 70% लॉन्ग जाएंगे और 30% शॉर्ट जाएंगे। अभी मंडे का दिन भी है। मैं पोजीशन कब बनाऊंगा? मैं पोजीशन बनाऊंगा कल, मंडे के दिन पोजीशन बनाऊंगा। एंड ऑफ डे की प्लानिंग है मेरी, और मेरी जो बजट एलोकेशन, कितना पैसा मैं लगाने वाला हूँ इसमें, करीब 5 लाख से लेके 10 लाख का प्ले करने वाला हूं मैं। मेरा ये बजट है। अब अगर मुझे लगा यार कि रिस्क बहुत ज्यादा है, मजा नहीं आने वाला है, बड़ा मूव शायद ना आए, तो मैं 5 लाख का ही ट्रेड करूंगा। अगर मुझे लगता है कि सही में मस्त मूव मिलने वाला है तो मैं 10 लाख तक बजट बढ़ा सकता हूँ। तो ये दोनों चीजों के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, पहले जो मैक्सिमम पोजीशन 50% ऑफ माय पोजीशन मैं मंडे को क्लोजिंग के पहले लूंगा, मतलब 3 बजे के आसपास मैं पोजीशन बना लूंगा। और बाकी की जो पोजीशन है, अगर मुझे लगा कि बजट वाले दिन मॉर्निंग में और पोजीशन ऐड करनी चाहिए क्योंकि बड़ा मूव आ सकता है, तो मैं उस पोजीशन को उतने ही और क्वांटिटी से एवरेज करूंगा। ये मेरा प्लान है और रेशियो मेरा सेम रहने वाला है। रेशियो अगर बदलता है तो मैं टेलीग्राम में आपको अपडेट कर दूंगा, लेकिन आपको बिना इस रेशियो के, बिना हेजिंग के नहीं खेलना है, बस मैं ये कहना चाहता हूँ। आई होप ये पॉइंट क्लियर है आपका, राइट?
बजट मूव के पहले दो स्टॉक है जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ। पहला है आईआरसीटीसी, एक इंपॉर्टेंट लेवल पे है 844 का, ये ब्रेक होता है तो आप 920 तक के लेवल देख सकते हैं। मुझे लगता है ये ब्रेक हो जाएगा मोस्ट प्रोबब्ली अगले 2 से 3 दिन में। तो एक यहाँ पे एक अच्छा मूव बनता हुआ दिख रहा है। किसी भी केस में वो 855 ब्रेक होता है तो मैं इसको 920 930 तक के लिए प्ले करूंगा। सिर्फ ये बजट मूव होने वाला है, तो जो भी आप टारगेट लगाते हो ऑर्डर मार के रखो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 60 से लेके 80 रुपीज का मूव मिल सकता है अगले 2 से 3 दिन में, क्योंकि रेलवे हमेशा फोकस में रहता है तो डेफिनेटली। और ओमिक्रॉन कम हो रहा है तो आईआरसीटीसी फिर से अपने फॉर्म में आ सकता है। तो अभी हम ऑलरेडी देख रहे हैं इसी शेयर को लोगों ने 1200 1300 में लिया था, आज के समय में 844 है, 1279 इसका हाई है, आप देख सकते हैं। तो 800 मतलब आपको हाई से अच्छे खासे दाम पे मिल रहा है। मोनोपोली लोग भूल चुके हैं, तो एक ही अच्छा स्टॉक मेरे हिसाब से बन के निकल रहा है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो हमें इंडसइंड बैंक में एक अच्छा सेटअप बनता हुआ दिख रहा है, एक अच्छे लेवल पे क्लोजिंग हुई है। तो इंडसइंड बैंक की अगर हम बात करें तो 903 का लेवल जो है ये या एक बार अटेम्प्ट कर चुका है, 2 बार अटेम्प्ट कर चुका है, आप देख सकते हैं लोअर लेवल पे ऑलमोस्ट डबल बॉटम काइंड ऑफ बना रहा है, डाइवर्जेंस पॉजिटिव है। तो ये मुझे एक अच्छा ब्रेकआउट कैंडिडेट लग रहा है। अगर ये 930 इसको ब्रेक कर गया, ये एरिया ब्रेक कर गया, ठीक है, तो ये एरिया अगर ब्रेक किया 930 940, तो यहाँ से आपको एक अच्छा क्लीन मूव मिलेगा, कम से कम 1050 तक का। तो आपको देखना है ये कि क्या यहाँ पे हमको लास्ट टाइम तो रेजिस्टेंस मिला है लेकिन उसके बाद भी ग्रीन में बंद हुआ है इंडसइंड बैंक। किसी भी केस में 930 935 एरिया ब्रेक करे तो आपको यहाँ पे अच्छी खासी अपसाइड की पोजीशन बनती हुई दिख सकती है, और आपको यहाँ पे 80 to 120 रुपीज का अपसाइड मिलेगा। 80 to 120 रुपीज का आपको अपसाइड मिल सकता है। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखिएगा, क्यों? क्योंकि बजट है और बजट के टाइम पे आपको पता है मूवमेंट बहुत वाइल्ड होते हैं। तो ये दो स्टॉक हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं बजट के हिसाब से। दोनों में बैंकिंग में इंडसइंड बैंक को पॉजिटिव एक अप्रोच के साथ आप ले सकते हो, और आईआरसीटीसी एनीवेज रेलवेज है, बहुत लोग का फेवरेट है, बजट में इसको थोड़ा सा जोश आता है तो एक अच्छा मूव वो भी दिखा सकता है। तो ये सभी चीजें थी। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया किस तरीके से आपको बजट को प्ले करना है। जस्ट रिक्वेस्ट एक ही चीज है कि थोड़ा सा अपना दिमाग लगा ले, प्लान कर ले, और फिर अपने पैसे को प्रॉपरली तरीके से लगाएं, गैम्बल ना करें, वन साइडेड ट्रेड ना ले, बिल्कुल भी ना ले, क्योंकि किसी को नहीं पता कि बजट में किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करने वाला है। सिर्फ हम एक पॉसिबिलिटी के साथ जा सकते हैं, और अभी पॉसिबिलिटी अपसाइड की ज्यादा लग रही है, इसलिए हम रेशियो उस हिसाब से करेंगे। और अगर किसी भी केस में हमको लगता है कि यार ये पॉसिबिलिटी बदल रही है तो मैं टेलीग्राम में जरूर अपडेट करूंगा। 70-30 इज एग्रेसिव पोजिशन। अगर थोड़ा सा आपको डिफेंसिव होना पड़े तो 60-40, 60 जिस साइड में आपको लगे 60 उस साइड रखिए, 40 अगेंस्ट दूसरे साइड रख सकते हैं। ये भी आप कर सकते हैं, क्योंकि 60-40 इज अ डिसेंट वन, उसमें आपको लॉस बहुत कम होने के चांस है। 70-30 थोड़ी एग्रेसिव हो जाती है, क्योंकि आपको गलत होना है तो आपको बड़ा गलत होना है अपने कैपिटल को निकालने के लिए। अगर आप सही हुए तो डेफिनेटली अच्छा खासा पैसा बनता है। तो ये स्ट्रैटेजी थी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। इसको खूब शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए कुछ स्टॉक्स है, किस तरीके से आपको माइंड बना के चलना है अगले 2 से 3 दिन, और ये जो मूव है थर्सडे तक चल सकता है। मैं शायद वीडियो ना बना पाऊं लेकिन टेलीग्राम में अपडेट देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू गाइस, सी यू सून, एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बाय।